नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास के एमसीक्यू के जो एनसीईआरटी बेस पे आधारित है वो हमने 2 अध्याय कराया है। ये तीसरा अध्याय है। 6 क्लास की एनसीईआरटी है, कुल 12 अध्याय हैं। तो इसी क्रम से हम जो है 12 तक की एनसीईआरटी को अपने इस एमसीक्यू में शामिल करेंगे। 30 क्वेश्चन हर एमसीक्यू से हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आपको योगदान देंगी। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, एक खास बात यह है कि जो एमसीक्यू है उसके उत्तर हमने ऐड कर दिए हैं साथ में। देखते हैं क्या उसका प्रतिफल होता है। और दूसरी बात हम बता दें, हड़प्पा सभ्यता की जो है वो रावी नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे है। और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। दयाराम साहनी और ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में? मोंटगोमरी ये ज़िला है पाकिस्तान का, उसी में स्थित है। नदी तो अवश्य याद रखेंगे, कौन सी नदी है? रावी नदी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो ये की गई थी 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा कहाँ स्थित है? ये देखिए, पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो मोंटगोमरी ज़िला स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की बात हम कर लें, ये मोहनजोदड़ो जो है इसका आंसर होगा सी। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, इसका लरकाना ज़िला है। कौन सा ज़िला है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी? तो 1922, एक वर्ष बाद 1922 में। हड़प्पा खोज के बाद मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई हुई थी, एक वर्ष बाद 1922 ईस्वी में। और राखलदास बनर्जी इसकी खोज करता थे। राखलदास ठीक है, बनर्जी, ये इनका नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये आंसर सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये है विशाल स्नानागार। क्या है? विशाल स्नानागार बहुत प्रसिद्ध है। विशाल स्नानागार किस नगर में स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, सब क्वेश्चन आपको मिले। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें कैसे थी? तो सीधी और एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मकान किससे बनाते थे? वो बनाते थे पक्की ईंट। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता थी। और इसमें सारी जो व्यवस्था आज के नगरों में पाई जाती थी, वो मतलब पानी की निकासी के लिए और नहाने के लिए बाथरूम और पानी की निकासी के लिए नाले, ये सब होते थे। बस एक ख़ास बात थी, जो गेट होते थे वो पीछे की तरफ होते थे, मुख्य मतलब मेन रास्ते पे नहीं होते थे। आज के समय में रास्ते पे ही मेन गेट होता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, नगरों में जल निकासी कैसी थी? तो ये उन्नत ढकी हुई नालियाँ होती थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 11 नंबर, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में है। लोथल के बारे में अगर हम देखें तो लोथल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा, ठीक है, ये एक नदी है, उसी के किनारे जो है लोथल स्थित है। और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। अब खोज का जो समय है वो महत्वपूर्ण है। 1955 और फिर एक बार 1962 में भी इसकी खुदाई हुई थी, 1962 में।
ठीक है। अब ये लोथल है कहाँ? लोथल है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल एक ऑप्शन इसका ऑप्शन इसका है गोदी या डाक यार्ड, जहाँ बड़े बड़े नाव आके लगते हैं फिर उससे माल उतारा जाता है, तो वैसे स्थान को डाक कहा जाता है, डाक यार्ड या गोदी कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती में कौन सी फसल उगाते थे? तो जाहिर सी बात है उस समय तो सबसे महत्वपूर्ण फसल जौ और गेहूँ ही था। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई? तो ये हुई थी भारत ही में। हड़प्पा सभ्यता के काल में जो है कपास से ही जो है कपड़े बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े किससे बनाते थे? तो ये कपास से बनाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो इसमें जो है लोहे का प्रयोग नहीं होता था उस समय, बाकी सभी का प्रयोग होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा कैसी थी? तो सील मुद्रा उसकी थी। मतलब जैसे मोहर होती है उसमें एक निशान बना होता है, जिस पे वो लगाएंगे वो ठप्पा बन जाता है, तो उसी से लगा के धातु पर बनाया गया एक सिक्का होता था जिसमें मोहर लगी होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सील पर किसका चित्र सबसे ज़्यादा मिलता है? तो बैल या नंदी के चित्र मिलते थे। ठीक है, बैल उस समय के एक सिंगी जो बैल होते थे वो बहुत महत्वपूर्ण होते थे, उनकी पूजा भी की जाती थी। हड़प्पा के लोग किन देशों से व्यापार करते थे? तो वो जो थे वो मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह का नाम हड़प्पा सभ्यता से प्रसिद्ध है? तो वो था लोथल का जो बंदरगाह है। ठीक है, हड़प्पा के लोग सबसे ज़्यादा किस धातु का उपयोग करते थे? तो तांबा और कांसे का करते थे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, हड़प्पा की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई मूर्ति किस धातु की बनी है? तो ये कांसे की बनी है। किसकी बनी है? नृत्य करती हुई मूर्ति कांसे की, और मिली कहाँ थी? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की पुजारिन की मूर्ति किससे बनी है? तो ये थी पत्थर की बनी थी, साधारण पत्थर से बना गया एक मूर्त थी, उसको पुजारी के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा वासी किस खेल की गोटियों जैसे खिलौने बनाते थे? तो वो शतरंज की गोटियों का खिलौना बनाते थे। ठीक है, 25 नंबर पर, हड़प्पा सभ्यता का धर्म किससे जुड़ा है? तो जो धर्म है वो जो इस धर्म को वहाँ के मानने वाले लोग जो है पशु और प्रकृति की पूजा करते थे। जैसे मैंने बताया कि बैल की पूजा होती थी और वृक्षों की पूजा होती थी। आज भी वही परंपरा है कि वृक्ष हमारे यहाँ सब ऊपर माने जाते हैं और पशुओं में गाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की लिपि कैसी थी? तो चित्र द्वारा ही प्रदर्शित की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, चित्रात्मक लिपि थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या हड़प्पा की लिपि पढ़ी जा चुकी है? इसे बस 60 में बनाया गया कि कम से कम याद रहे आपको, हड़प्पा की लिपि पढ़ी जा चुकी है कि नहीं अभी तक। तो एनसीईआरटी के अनुसार अभी तक ये नहीं पढ़ी जा चुकी है। हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ? तो 1500 लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई थी इसका। और होने का कारण विद्वानों ने अलग अलग माने। कुछ लोगों ने बताया कि सिंधु नदी में बाढ़ की स्थिति के कारण या वहाँ के आसपास की नदियों में बाढ़ के आने की वजह से सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई या हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। और कुछ लोग मानते हैं कि जो है आग के कारण वहाँ ऐसा हुआ। और कुछ लोग तो मानते हैं कि अन्य प्राकृतिक आपदाओं को ही मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का काल था प्राकृतिक आपदा। तो लगभग 1500 ईसा पूर्व में इसका ये सभ्यता जो है समाप्त हो गई। 29 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस कारण से माना जाता है? ठीक है, वो कारण था बाढ़ और प्राकृतिक कारण जो थे वो मुख्य माने जाते हैं। विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिया। हड़प्पा सभ्यता
किस युग से संबंधित है, तो ये ताम्रपाषाण की युग थी, उसमें लौह युग उस समय नहीं था क्योंकि लौह प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, ये थे आज के MCQ। और आप लोग कमेंट बताएं कि कैसा लगा। और हम सोच रहे हैं कि जो प्रश्न के उत्तर साथ में हैं वो हटा दें और सीधे सीधे आप लोग उत्तर इसको देखें। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।